class. Today we will discuss all the important questions from the chapter Grassroots Democracy Part 1 Governance. तो हमने गवर्नेंस को चैप्टर था उसको 2 पार्ट्स में पढ़ा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. बहुत ही अच्छे से हमने उसको डिस्कस कर लिया था. एवरी पॉइंट हमने एक्सप्लेन भी किया था इन इजी लैंग्वेज. तो आज हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में ऑब्वियसली आएंगे ही एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नेंस. गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन. क्या है ये? प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मेक्स रूल्स इंश्योरिंग रूल्स आर फॉलोड. तो गवर्नेंस क्या है? उसमें डिसीजन लिए जाते हैं, जो सोसाइटी होती है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड रूल्स बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं. सो द सिस्टम ऑफ मेक्स लॉस एंड इंप्लीमेंट, सो दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस. तो क्या है ये? गवर्नेंस एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड ये एक कंसेप्ट है. इसमें क्या है? जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं, जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं और ऐसा इंश्योर किया जाता है कि जो रूल्स है वो फॉलोड किए जाएं बाय द पीपल्स. एंड जो गवर्नमेंट क्या होती है, जो सिस्टम जो लॉज बनाती है और उसे इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो रोल है और इंपॉर्टेंट क्या है किसकी? गवर्नमेंट की. इंश्योरिंग लॉज एंड ऑर्डर इन सोसाइटी प्रोवाइड्स. क्या है? जो लॉज उनको प्रोवाइड करें, पीस प्रोवाइड करें पीपल को, प्रोवाइड सर्विस टू पीपल, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस सर्विस, पोस्टल सर्विस, तो उनको प्रोवाइड करना. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट एंड मेक रूल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. तो गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के लिए, पीस के लिए, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और लॉज बनाने के लिए एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी. तो क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है विच आर द पब्लिक सर्विस. पब्लिक सर्विस कौन सी होती हैं? तो पब्लिक सर्विस कौन सी होती हैं? जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विस, सिक्योरिटी एंड द कम्युनिकेशन एटसेट्रा, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसे क्या कहते हैं? हम पब्लिक सर्विस कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज साइबर क्राइम. साइबर क्राइम क्या होता है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द फ्रॉड, दैट इज कॉल्ड द साइबर क्राइम. तो आज हमें बहुत जो आज के टाइम में चल रहा है, साइबर क्राइम बहुत ही कॉमन हो गया है. इस जैसे एग्जांपल है कि पैसे चुराना बाय द इंटरनेट, बाय ऑनलाइन. ओके. साइबर क्राइम क्या होता है? यूज टेक्नोलॉजी फॉर द फ्रॉड, फॉर द सेल्फिशनेस. तो उसे क्या कहते हैं हम? नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर. सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, सेपरेशन ऑफ द पावर. सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? कि जो पावर्स है उसे डिवाइड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द इंस्टीट्यूशंस. जैसे द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेपरेट, जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उसे सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से टू मेंटेन बैलेंस, चेक एंड फेयरनेस एंड चेक एंड बैलेंस. क्यों लग किया जाता है? चेक एंड बैलेंस इंश्योर हो, फेयरनेस इंश्योर हो, तभी तो उसे सेपरेशन ऑफ पावर को किया जाता है. जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे गवर्नमेंट कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो 3 ही है ये, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है और इन तीनों के डिफरेंट होने को ही क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ द पावर कहते हैं. जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या करती है? मेकिंग लॉज बनाती है. एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करती है. जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी क्या है? सिस्टम ऑफ द कोर्ट है, ये चेक एंड बैलेंस बना के रखती है इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पर. तो इन जो तीनों के काम है वो डिफरेंट है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव को सभी काम दिया जाएगा तो पावर तो सेंटर में हो जाएगी, बट इनको डिवाइड किया गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ द पावर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द चेक एंड बैलेंस ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड द फेयरनेस. ओके. नेक्स्ट है हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है? देयर आर 3 levels ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट वन लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. तो सबसे पहले लोकल लेवल, जैसे पंचायत, वो क्या है? लोकल लेवल पे. स्टेट में स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, सीएम होते हैं एंड लास्ट वन इज सेंटर. तो क्या है? जैसे पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं,
तो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट के सेंटर ने अपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है स्टेट को, और स्टेट ने लोकल लेवल पे। ओके, राइट अबाउट द एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? बॉर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु 1931। उनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, रामेश्वर में 1931 में। कौन थे? डेवलप इंडिया स्पेस प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया? इंडिया का स्पेस प्रोग्राम था वो डेवलप किया, मिसाइल डेवलप की, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किए। ही वाज हम्बल एंड हार्ड वर्किंग। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वो कौन थे? वो हम्बल थे, हार्ड वर्किंग थे। उन्हें मिसाइल डेवलपमेंट की, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया एंड एजुकेशन में बिलीव रखते थे। और वो चाहते थे जो हमारा यूथ है वो बहुत हार्ड वर्क करे, जो अपनी स्टडीज है उन पर फोकस ज्यादा करे। वो प्रेसिडेंट भी रहे थे हमारे इंडिया के। ओके, व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड द रोल इन इंडिया? तो डेमोक्रेसी क्या है और इंडिया का रोल बताना है। इट मीन्स दैट रूल ऑफ द पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शंस। डेमोक्रेसी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। वो से क्या कहते हैं? पीपल जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है खुद चुनते हैं बाय द इलेक्शंस। जब सीएम की इलेक्शंस होती हैं तो हम एमएलए को वोट डालते हैं। तो जब भी जो एमएलए सबसे ज्यादा उनकी मेजोरिटी होती है उसे हम क्या, उस पार्टी का क्या बनता है? सीएम बनता है। तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं बाय द इलेक्शंस, बाय द वोट। उसे क्या कहा जाता है? उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। सो डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट? डिस्कस लॉज एंड द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है? लॉज एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं और सॉल्यूशन को निकाला जाता है। ठीक है, ये क्यों है? फॉर वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर।